आज हम जानेंगे बोरवेल में एमएस पाइप को कैसे लोअर करते हैं और इसका आईएस कोड क्या है। ठीक है, तो जब हमारा ड्रिल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम एक प्रोसेस करते हैं रिमिंग। उसी में इस एमएस पाइप को इंसर्ट कराते हैं जिससे हमारा पंप का ऑपरेशन और वाटर फ्लो अच्छा हो पाए। आगे देखते हैं हम इसका आईएस कोड क्या है। तो इसका आईएस कोड है 2800 पार्ट 1 1991। ठीक है, इसको बोलते हैं या कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ ट्यूबवेल में ये कोड यूज होता है, जिसमें बोर, ये जैसे एग्जांपल के थ्रू मान लेते हैं ये बोर है अपना, तो पहला स्टेप हो जाएगा साइट सिलेक्शन, दूसरा स्टेप हो जाएगा ड्रिलिंग, और इसमें मतलब ये कोड ऑफ प्रैक्टिस में ये सब दिया रहता है। इसको हम दूसरे लेक्चर में समझेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोलॉगिंग, देन लोअरिंग, और उसके बाद इसका डेवलपमेंट, जो बोर बना है उसका डेवलपमेंट में यूज करेंगे। पहला कंप्रेसर और दूसरा हमारा ओवर पंपिंग यूनिट, मतलब ओपी यूनिट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसका प्रोसेस, एमएस पाइप लोअरिंग प्रोसेस में क्या स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं। पहला, सिलेक्शन ऑफ एमएस पाइप अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 4270। ये जो हमारा अभी एमएस पाइप का सिलेक्शन है, प्लेन पाइप का और हाउसिंग पाइप का। ठीक है, हाउसिंग पाइप क्या होता है, ये मान लेते हैं हम बोर का साइज 200 mm बाई 150 mm का साइज है। ठीक है, जिसमें 200 का पाइप यूज़ करना है और 150 का पाइप यूज़ करना है। तो ये जो बड़ा वाला साइज है अपना 200 का 60 मीटर, इसी को हाउसिंग पाइप बोलते हैं। और 150 वाले में जो हमारा प्लेन पाइप यूज़ करना था 192 मीटर, पिछले लेक्चर में देखे थे, तो इसको हम प्लेन पाइप बोलेंगे 150 mm का। और जो हमारा 18 मीटर स्लॉटेड पाइप यूज़ करना था तो उसको स्क्रीन पाइप या स्लॉटेड पाइप बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पाइप असेंबली। पाइप असेंबली में आ जाएगा ब्लाइंड पाइप, जैसा कि मैंने बताया, ब्लाइंड पाइप जो लगेगा हमारा नॉन एक्विफायर जोन में लगेगा। स्लॉटेड पाइप और स्क्रीन पाइप एक्विफायर जोन में, जहाँ पे वाटर कंटेंट ज़्यादा हो। और हाउसिंग पाइप में जो है हमारा मोटर पंप सेट होता है। और ये तो एमएस पाइप सिलेक्शन जो आईएस कोड है 4270 के हिसाब से करेंगे। और पाइप शुड बी हैवी डर्टी और सूटेबल फॉर अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन, ये देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्वाइंटिंग एंड लोअरिंग, तो मैन्युफैक्चरर जो हमारे हैं उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से हम ज्वाइंटिंग कराएंगे, मतलब उसमें वेल्डिंग कराएंगे। और सेंटर गाइड यूज़ करेंगे। मिनिमम हम 10 मीटर के गैप पे यूज़ करते हैं, और 3 से 5 बोरवेल के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे, जिससे कि हमारा बोर का अलाइनमेंट एक सीधी लाइन में हो। जैसे पिछले लेक्चर में हम देख चुके थे, हमारे यहाँ स्लॉट का जो फॉर्मेशन था वो 4 था। तो अगर ये नीचे वाले पाइप में सेंटर गाइड नहीं यूज़ किए हैं तो इसके ऊपर वाले में यूज़ कर सकते हैं, और ये स्लॉटेड है तो इसके प्लेन पाइप वाले में, ऊपर वाले में कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम कंटिन्यूअस करेंगे। अब देख लेते हैं स्लॉट स्पेसिफिकेशंस। तो मान लेते हैं ये स्लॉट है अपना, पाइप में इस प्रकार से स्लॉट लगा रहता है। तो एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच का जो गैप है 1 से 3 mm तक होता है मैक्सिमम। और इसका जो लेंथ है हमारा, वो लेंथ होता है 50 mm, मिनिमम 50 mm से मैक्सिमम 80 mm। आगे देखते हैं क्लाइंट रिव्यू ऑफ वेल्डिंग एंड सीक्वेंस ऑफ एमएस पाइप, हाउसिंग, प्लेन एंड स्लॉटेड पाइप फॉर लोअरिंग इन बोरवेल बिफोर लोअरिंग स्टार्ट। ठीक है, तो क्लाइंट आते हैं हमारे, जैसे अभी वाटर सप्लाई चल रहा है, रूरल वाटर सप्लाई जौनपुर में, तो क्लाइंट एक SWSM से आते हैं, एक हमारे जेई आते हैं, जो जेई एमई के होते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। और SWSM से भी जेई मैकेनिकल के आते हैं। ठीक है, तो आकर पहले जो हमारा लोअरिंग चार्ट था उसके हिसाब से ये सीक्वेंस से पाइप लगा है कि नहीं, ठीक,
उसको और वेल्डिंग जॉइंट को रिव्यू करते हैं। आगे देखते हैं, ये जो हमारा पाइप दिख रहा है और यहाँ पे ये जो है इसको बोलेंगे रिड्यूसर। ये हमारा लास्ट पाइप होता है 150 mm का। इसके बाद हमारा जो हाउसिंग पाइप चालू हो जाता है 200 mm का 60 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब MS पाइप लोअरिंग स्टार्ट होती है तो फोटो सेशन होता है जिसमें बहुत सारे स्टाफ आते हैं। तो अभी एक ही स्टाफ है ये, तो यहाँ पे देख लेते हैं। MS पाइप, ये सबसे नीचे हमारा एंड कैप लगा रहता है, ये प्लेन पाइप होता है। सबसे पहला वाला जो पाइप होगा वो प्लेन पाइप होगा, उसके बाद जाली पाइप लगेगा। और ये होता है एलिवेटर, इसी के थ्रू MS पाइप को होल्ड करके ऊपर ले जाते हैं। अब देखते हैं सेंटर गाइड प्लेन पाइप ओनली। सेंटर गाइड कहाँ यूज़ करना है? ओनली प्लेन पाइप में यूज़ करना है। ठीक है, और इनसाइड इंजीनियर को ये ध्यान रखना है कि जैसे अभी ये वेल्डिंग हो रहा है तो ये सेंटर गाइड जो यूज़ करना है ये फिक्स, जैसे अभी फिक्स कर रहे हैं तो फिक्स नहीं करना है, इसको बाद में हमें हैमर से मरवा कर फ्री कराना होता है कि ये 6 मीटर में कहीं भी एडजस्ट हो जाए अपने से। और वेल्डिंग जॉइंट का भी रिव्यू करना है और स्पार्किंग का भी ध्यान रखना है कि स्पार्किंग अगर हो तो सिर्फ MS रिंग पे हो, इसके अलावा पाइप पे नहीं। स्पिरिट लेवल का 2 स्पिरिट लेवल हमें यूज़ करना है, इससे हमारा पाइप का अलाइनमेंट सही रहता है। आगे बढ़ते हैं। अब MS जो हमारा वेल्डिंग होता है आर्क वेल्डिंग, उसमें हम पहले इलेक्ट्रोड को हम देख लेते हैं कि उस कौन से, यहाँ पे जो यूज हो रहा है इसाब कंपनी का इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है। 6013 कोड है, 6013। ठीक है, ये फेरो आर्क रॉड का नाम है, फेरो आर्क 6013। ये जो होता है इलेक्ट्रोड 4 mm का यूज हो रहा है और 450 mm लेंथ। ठीक है जी, और इसका वेल्डिंग रिव्यू हमें हर पाइप पे करना है कि कहीं पिन होल तो ना आ रहा है, अंडरकट तो नहीं है, कहीं होल छूट तो नहीं गया। ये साइड इंजीनियर को हमेशा चेक करते रहना है प्रत्येक वेल्डिंग पे, हर एक पाइप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार से बोर फ्लॉसिंग होता है। जब हमारा लोअरिंग कंप्लीट हो जाता है तो फिर से हम रॉड को इंस्टॉल करते हैं बोर में। इससे हमारा इंस्टॉल करने से एक जो हमें प्राप्त होता है वो 2 पॉइंट होता है। इस प्रकार है कि पहला तो अलाइनमेंट पता चल जाता है कि बोर का अलाइनमेंट सही है। दूसरा, जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है उस तक हमारा पाइप पहुंच जाता है, और जिससे जो 6 घंटे लगते हैं जिसमें हमारे बोर में मड सेट हो जाता है तो उसको क्लीन कर देता है। जिससे स्लॉटेड वाले पाइप पे जो मड अगर चिपक गया होगा तो उसको क्लीन कर देता है। उसके बाद हम जब इस प्रकार का हमारा पानी फ्लो आ जाता है, जैसे पहले लगाएंगे और पानी चालू करेंगे तो मड मोटा टाइप का आएगा, चिपचिपा। 4-5 घंटे के बाद ये फ्रेश आने लगता है पानी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होता है ग्रेवल पैकिंग करना। और ये फाइनल जो है हमारा है सेटअप इस प्रकार होता है। नीचे में हमारा एस फ्रेम लगा रहता है और उसके ऊपर क्लैंप माउंटेन होता है, वेल्डिंग करके फिक्स कर देंगे। उसके बाद ये हमारा जो है इसको बोलते हैं MS रिंग, और उसके बाद ऊपर में वेल कैप, इस सब को हम वेल्डिंग ज्वाइंट करके फिक्स कर देंगे। जब डेवलपमेंट का आएगा तो फिर इसको ग्राइंडिंग से कट करके उसमें डेवलपमेंट का काम किया जाएगा, मतलब कंप्रेसर लगेगा तो। और ये हमारा फाइनल सेटअप होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।